हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका। मैं एचएस के स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से गाइड कर रही हूँ और ये 2027 का जो एचएस का एग्ज़ाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी वजह से वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे या करना भी नहीं चाहते, तो उनके लिए कि एक क्या तरीका रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी सेल्फ स्टडी में और कैसे वो अपनी जो प्रेपरेशन है उसको शुरू भी कर सकते हैं और उसको किस तरीके से वो उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 27 की प्रेपरेशन। इधर आपने पहले की हुई है तो ये बिगिनर्स के लिए है, और अगर आप बिगिनर नहीं भी हैं, इसमें मैंने एक शेड्यूल देना है कि पहले वीक में आपने क्या कवर करना है, दूसरे में, तीसरे में, इस तरीके से। तो शेड्यूल का इधर आप स्क्रीनशॉट लेके जो है अपने पास रख सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है मैं उसके ऊपर भी डालूंगी। अब इसमें आपको गोल्स मैं सेट करके दूंगी, उन गोल्स को आप जो है पूरा कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़े चेंजेस के साथ। जो सेल्फ स्टडी है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की, क्योंकि जब कोचिंग में होते हैं तब तो ऐसा होता है कि टीचर थोड़ा सा नज रखता है, पुश रखता है कि क्या किया, कैसे किया, या फिर जैसे हमारे यहाँ मेंटरशिप के प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें आपकी स्टडी रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पे आप खुद के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर भी आपको एक शेड्यूल को फॉलो करना है, बिल्कुल ऐसे हे वायर्ड या पैसिव रीडिंग नहीं करनी है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्शियस, माइंडफुल होकर अपनी तैयारी करें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैं डालती हूँ, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल इज देयर। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी रहता है। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जहाँ पे एक क्विक आपका रिविजन हो जाता है कि आपने एक छोटी सी रील देखी, आपको एक फैक्ट पता चला और आप आगे बढ़े। जैसे आज का ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर अगेन टाइम टू टाइम मैं स्टडी मटेरियल जो है वो डालती रहती हूँ। द इम्पॉर्टेंट वन, मुझे क्लटर पसंद नहीं है, होर्डिंग नहीं करनी है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली। इंपॉर्टेंट वन जो कि हमें पता है कि श्योर शॉर्ट ये अच्छा यहाँ पर कंटेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो है हमारा एक, एज आई ऑलवेज से, कि रनवे पे अगर आप भाग रहे हैं, आपका प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, रनवे की चीजें हैं ये सारी की सारी। रनवे है सबसे पहला सिलेबस, आपके पास में डिटेल्ड सिलेबस हो एचएस एग्जाम का, पैटर्न क्या है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जीएस, अगर हम मेंस की बात कर रहे हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट किस में आता है। ये सारी चीजें जो हैं आपको एचपीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर साफ साफ मिल जाता है, बढ़िया डिटेल्ड सिलेबस एचएस का वहां पर आपको मिल जाएगा। दूसरा है पीवाईक्यू एनालिसिस, कि पिछले सालों के एटलीस्ट 10 साल के पेपर, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, कि आपके पास हो सके तो टॉपिक वाइज हो। टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि ज्योग्राफी जो है वो अलग है और उसमें भी चैप्टर वाइज है, कि अगर हम जैसे माउंटेन रेंजेस से या रिवर से उससे बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से वो अलग क्वेश्चंस हैं, कॉस्मोलॉजी से अलग है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो एटलीस्ट पिछले सालों के पेपर जो हैं उनका एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। फिर आता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो आपको हेल्प करेगा पढ़ने में कि कहाँ पे कितने टाइम लगाना है, कितना फोकस करना है। तो ये तो फ्रीली बहुत बार मैंने भी यूट्यूब पे कवर किया है। सो ये आप कहीं से भी देख सकते हो कि पिछले सालों में एचएस में ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, हिमाचल जीके से कितने क्वेश्चन आए। ये श्योर करता है कि आप फोकस एरियाज पे काम करें, आप कोई ऐसी चीज़ पे फोकस ना करें जो कि क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा खा लिया, जैसे कि एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री। अब इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हिमाचल में कि किताब की डायरेक्ट पूछ लेंगे, किसने कौन सी किताब लिखी है, सोर्सेज जो फर्स्ट चैप्टर होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, लेकिन आपने और सारा जो है 2 महीने लगा के एंशिएंट और मिडीवल पढ़ी, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। फोकस एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो तैयारी है ये 4 फेजेस में होती है। सबसे पहला है सिलेबस कवरेज, कैसे शुरुआत करनी है, ये मैंने अपनी एक और वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया कि आप जो हैं सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं जहां पर एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। दूसरा होता है एडवांस लेवल, जहां पर आप पढ़ेंगे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि स्पेक्ट्रम है और लक्ष्मीकांत है। और फिर आता है आपका प्रो लेवल, जहां पर अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, एमसीक्यूज की आंसर राइटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं। देखना है उसको, डिटेल में बात की है मैंने उसमें कि आपने शुरुआत में एक सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको पसंद है, एक सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको पसंद नहीं है, और एक आपने करंट अफेयर्स जो है
इन तीनों को स्टार्टिंग में शुरू करना है, 1 घंटा ये पढ़ा, 1 घंटा ये पढ़ा, 1 घंटा ये पढ़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है कि 1.5 कर लिया, फिर 2 कर लिया, और फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए 3 + 3 + 2, इस तरीके से। वीकेंड्स के ऊपर CSAT होना चाहिए। अगेन डिटेल में हमने उस वीडियो में बात की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये सिलेबस कवरेज होती है जी, NCERTs, फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स एंड देन प्रैक्टिस। प्रीलिम स्पेसिफिक्स जो है वो आपका यही आ गया, जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आंसर राइटिंग जो है वो हम मेन स्पेसिफिक में करते हैं कि अब आप केस स्टडीज जो हैं वो एथिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, या एथिक्स के क्वेश्चन कम आते हैं हिमाचल में, डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा हुआ है लेकिन कम आते हैं उसमें से, या इंटरनल सिक्योरिटी लिखा है कम आते हैं उसमें से। तो ये वाला जो है ये आपको PYQ के एनालिसिस से पता चलता है। लेकिन सोशियोलॉजी वाला पोर्शन जो सोसाइटी है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन डालते हैं हिमाचल में, सो वो हम जो है मेन स्पेसिफिक अप्रोच में जाते हैं। द लास्ट वन इज इंटरव्यू स्पेसिफिक, तो ये हमारा एंड के लिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहला आता है फेज 1। फेज 1 जो है 6 से 8 महीने का होगा, जिसमें आप अपना सारा सिलेबस जो मैंने बोला बेसिक, फिर एडवांस और फिर प्रो, उसको कवर करेंगे। इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 8 महीने से ज्यादा भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग। कि अगर आप स्टूडेंट हैं जो क्लासेस भी लगा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आप वर्किंग हैं, आप कम समय दे पा रहे हैं, तो भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ये है जो फुल फ्लेज सुबह से लेकर शाम तक तैयारी करने के लिए बैठा है, उनको 6 से 8 महीने जो हैं इस टोटल कवरेज में लगते हैं। अब इनकी जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड होती है स्टार्टिंग में, और डेली आप क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स जब मैं बोलूं तो एक लास्ट में मैगजीन पढ़ने से कुछ नहीं होता। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स आप देखोगे ऐसे रिसेंटली जिनके पेपर निकले हैं, मेरे ही बच्चे उनको जिनको मैंने रोज बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, उन्होंने नहीं पढ़ा, बट पढ़ना चाहिए। जैसे सोसाइटी के क्वेश्चंस हो गए, उसमें ना आपका एक जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप होता है। जब आप 4 आर्टिकल पढ़ोगे रोज रोज तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इट हेल्प्स यू। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जो मैगजीन्स हैं उनको कवर करते हैं, उससे भी अच्छी डेप्थ जो है आपके आंसर में आती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि किसके कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितना टाइम देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको ट्रेंड एनालिसिस से, PYQ से पता चलता है। मंथली रिव्यू ऑफ द कवरेज। अब ये नहीं है कि आपने बोला कि मैंने 3 घंटे ऐसे ऐसे करके पढ़ना था, उसको बाध्य करना है, उसको बांधना है कि आज मैंने इतने टॉपिक, इधर आपने कोई टॉपिक रखा है, चैप्टर रखा है, मैंने ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो टारगेट बेस होना चाहिए आपका, जो भी आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको टारगेट बेस रखना है, और साथ में ही MCQs प्रैक्टिस करने हैं। अगर MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ रहे हो, आपको लगेगा सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं वो पता नहीं चलेगा। तो साथ में या तो PYQs हैं वो, और प्रैक्टिस कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टेस्ट सीरीज आपने लेके रखी है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। आपने ज्योग्राफी पढ़ी, आपने साथ में ज्योग्राफी का टेस्ट दिया। फिर आती है आंसर राइटिंग, जो धीरे धीरे करके होती है। 2 से 3 महीने के बाद इसको शुरू करना है। हो सके तो अगर मतलब 6 महीने के बाद भी शुरू करना है, मैं तो नहीं बोलती हूँ कि दैट्स अ प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स के आंसर्स लिख लो, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स आप डेली कवर कर रहे हो तो वो आपको फिर भी आ जाएंगे। लेकिन जो जो सब्जेक्ट कवर करते जाएंगे उनकी थोड़ी थोड़ी आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर नहीं भी कर रहे हो और 5 महीने के बाद कर रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि तब तक उससे पहले आपके पास में मटेरियल नहीं था। अब आपके पास बहुत सारा, जब आप पढ़ लोगे, सिलेबस कवरेज हो जाएगी तो मटेरियल आ जाएगा, और आप सोचोगे कि मुझे क्या क्या लिखना है, आपको फिल्टर आउट करना है। 2 अलग अलग चैलेंजेस ये यहाँ पे होते हैं। तो ये आपकी स्टार्टिंग का फेज 1 है। देखो ऐसे करके पेयर अप करने होते हैं वैसे तो। देखो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट लिख लिया हमने, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। फिर आ गया हिमाचल जी के, आपने ज्योग्राफी, पीपल, कल्चर। अब जो पीपल कल्चर है इस पे कम क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे थोड़ा कम फोकस, ज्योग्राफी पे ज्यादा, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड मंथ में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर हिमाचल की पॉलिटी एंड गवर्नेंस कम है, इतना ज्यादा नहीं है, तो मेन फोकस जो है वो पॉलिटी और गवर्नेंस पे रहेगा आपका, जो मेजर है। एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, मॉडर्न के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं मॉडर्न से। देन आ गया आर्ट एंड कल्चर। ये इसमें पूरा महीना मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जो है इसको फिर भी थोड़ा कम प्रिपेयर किया जा सकता है, इसमें आंसर राइटिंग साथ में होगी।
प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर में, आंसर रेटिंग ज्यादा होती है, और डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिफरेंट तरीके के देखते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी के साथ देखेंगे कि कैसे इसको कवर करना है। फिर आ गए मंथ 5 में सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक। 6 में आपने इकोनॉमिक्स और आईआर कवर कर ली, हिमाचल की इकोनॉमी कवर कर ली, जिसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा। 7th मंथ में ऑप्शनल कवर कर लिया। ऑप्शनल जो है उसको 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं, और हर एक वीकेंड पे आप क्या क्या करेंगे, एक तो सीसैट कवर करेंगे, और साथ में ही जो रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन या फिर टेस्ट जो है उसको देना है। एक टेस्ट को एक बार नहीं 3-4 बार देना होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसी ही चीजें याद आएंगी कि अच्छा मैंने वो क्वेश्चन वहां पे गलत किया था, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्वेश्चन को बार बार दें। फिर आते हैं जी हम लोग अपने दूसरे फेज पे। दूसरा फेज है रिवीजन का। इसमें आप क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का 3 बार एटलीस्ट रिवीजन होना चाहिए प्रॉपरली। तो आपने जो भी अपना सिलेबस कवरेज किया उसके बाद में आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ली प्रीलिम्स की। अब अगर उसमें 100 क्वेश्चन है जैसे एक टेस्ट में, तो 100 क्वेश्चन का मतलब है 100 टॉपिक हैं। वो आपने जो जो टॉपिक उसमें जो जो क्वेश्चन गलत किया, उस जैसे आपने किया उस पे फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, तो आपने क्या करना है, वापस से पॉलिटी में जाना है और फिर फंडामेंटल राइट्स फिर से पढ़ने हैं डिटेल में। अब इससे क्या होगा, आपका वो जो रिवीजन है वो पूरा होता रहेगा, लेकिन अब आप टेस्ट सीरीज से कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप पूरा करोगे, वो तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो 3 बार हम लोग बोल रहे हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है आपका एंटायर सिलेबस डिस्कस या फिर रिवाइज होना चाहिए। करंट अफेयर्स डेली चल रहे हैं, इसके टेस्ट वीकली देने हैं। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये जो है आपके ये वाले हैं, मेरा वाला कोर्स होता है या फिर मैंने इनफैक्ट यूट्यूब पे भी किया होता है, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहां पे कवर किया है, वहां से इसको कवर कर लेना है। तो ये हो गया हमारा आपका फेज 2। अब हम लोग आए फेज 3 में। फेज 3 है जहां पर अब थोड़ा मेंस की अप्रोच चाहिए। मेंस की अप्रोच जो है वही न्यूज़पेपर, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास में डिटेल्स होंगी लिखने के लिए। आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में चल रही हैं। डायनेमिक आंसर सिर्फ स्टैटिक स्टडी से नहीं लिखे जाते, कि हमारा जो समाज है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो शादियाँ हैं वो पहले थोड़ी ऐसे शांत हुआ करती थी, अब शोरगुल वाली या पॉम्पस हो गई हैं, बहुत पैसा जो है वो उस पर लगाया जा रहा है। तो क्या इसके कारण है हमारे समाज में, हिमाचल में क्या कारण है? तो अब ये आप ना पढ़ के नहीं लिख सकते हो, ये आप जब पढ़ रहे हैं, न्यूज़ है, आपकी एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है तो करके ये आएगा। तो ये हमारा 3rd फेज होता है, जिसमें आप ऑप्शनल जो है वो भी कवर करेंगे। अब जीएस की जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो देनी है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज देनी है, एसए की जो प्रैक्टिस है वो करनी है। इस दौरान आपकी आंसर्स को इवैल्यूएट करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या गलत कर रहे हैं। सो इवैल्यूएशन। फेज 4 आता है हमारा इंटरव्यू का। इंटरव्यू के दौरान अब आप मेन से आ गए हैं, आप सब कुछ छोड़ देना है, घूमने चले जाना है, कूल डाउन करना है, पैनिक में नहीं रहना है। जो आपने पढ़ा है वो ऑलरेडी आता है, आप उस तक पहुंच चुके हैं। वहाँ पे टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी का, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कैसे आप अपने आप को काम रख सकते हैं, आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, किस तरीके की किताबें, नॉवेल आपने पढ़ी है, कुछ भी, मतलब जो भी आपने किया है, चाहे गेम ही खेली है, सच बताना है वहाँ पर, झूठ नहीं बताना है। तो ये हमारा जो लास्ट फेज है वो यहाँ पर रहता है। सो दैट इज ऑल। ये बेसिक सा आपका एक सेल्फ स्टडी के लिए गाइडेंस देगा आपको, एक थोड़ा सा रोड मैप प्रोवाइड करेगा। आपके और भी सवाल रहते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम इन द कमेंट्स। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज अगेन जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये तैयारी ओवरवेलमिंग लगती है, और समझना है कि है तो ये एक पेपर है, पढ़ के क्रैक भी हो जाता है। मेरे जितने भी बच्चे अभी जिन्होंने निकाला उनको देखोगे आप, तो कोई भी ऐसा नहीं था कि कि हंसी भी आती मुझे कभी कभी, वो बोलते कि हम ऐसे 11-11 घंटे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितनी देर पढ़ेंगे उतनी फोकस्ड पढ़ेंगे। सो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो भी बदल रही हैं, एक जो समय है वो भी बदल रहा है, कि पहले जो नोट्स इतने बनाए जाते थे अब नहीं बनाते वैसे। अब बच्चों के पास में आईपैड्स हैं, तो हाईलाइटिंग करनी है या उस पर बार बार स्क्रिबल करना है, वो वाला फेज आ गया है। सो अगेन आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो माइंडफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बस किताब उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं, वैसे नहीं करना है, ठीक है। और भी अगर आपके देखो अभी एक नया बैच जो है एचएस का वो भी शुरू होने जा रहा है, अगर आप इसकी और डिटेल्स चाहते हैं
सो हेयर आर दी नंबर्स, आप इन पे कॉल कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाएगा. एंड अगेन एज आई ऑलवेज से, फॉलो दीज प्लेटफॉर्म्स. छोटी छोटी चीज़ें लर्निंग में कि ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया भी सर्फ कर रहे हैं तो बीच में अगर आपने कोई एक अच्छा फैक्ट सुन लिया, आपने क्या किया, जैसे अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था, हुलॉक गिबन्स मैंने कवर किए थे क्योंकि असम के जो सीएम हैं उन्होंने उसको शेयर किया, तो मैंने उस पर डिटेल्ड एक शॉर्ट जो है लेक्चर का उसमें डाला गया, और उसमें से ही 2 दिन के बाद वो क्वेश्चन आ गया. अब क्या हुआ कि जिन्होंने भी वो देखा था उनका वो सही हुआ. पर अब मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि जैसे आपने हुलॉक गिबन्स जो है ये देखा कि मैम ने ये कवर किया है, तो आपने क्या किया, आप एनवायरमेंट के अपने नोट्स में गए, वहां पे एक स्टिकी नोट लगाया और वहां पे करके उसको भर दिया. अब जब आप नेक्स्ट टाइम देखोगे तो वहां पे वो कवर्ड होगा. दैट्स हाउ वी कवर दीज थिंग्स. सेव करके रख लिया, बाद में जो है स्टिकी नोट्स चिपका दिए. ठीक है, बाकी कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं लेट मी नो. थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.